नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और कई व्यूअर ने कहा था कि जो भारत सरकार के द्वारा जो नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना PMSYM, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। और क्या इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? झारखंड के पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? स्वास्थ्य सहिया और जल सहिया इसमें शामिल होंगे कि नहीं? आंगनबाड़ी वाले होंगे कि नहीं? तो आज विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। पेंशन किसको दिया जाएगा? 60 वर्ष के बाद ही मिलेगा। जब आयु आपकी 60 वर्ष हो जाएगी तब मिलेगा। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। मासिक अंशदान इसमें आपको देना पड़ेगा पहले, और ये जो है उम्र के अनुसार है। जो मिनिमम 55 रुपया से लेकर 200 रुपये का मासिक अंशदान होगा, आपको ये जमा करना है। और ये पैसा जो होगा, ये मासिक अंशदान मतलब आपको ये मंथली उतना पैसा जमा करना है। आपको ये मिलेगा 60 ईयर के बाद में 3000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। मतलब एक वर्ष में 36,000 रुपया आपको ईयरली दिया जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर जमा करते हैं 55 रुपया का राशि, तो मतलब आप समझ सकते हैं, इसको लमसम में आपको समझा रहे हैं कि 660 रुपया एक साल में जमा करते हैं। और किसी की उम्र अगर अभी 35 वर्ष हो रही है तो वो व्यक्ति अब लगभग 25 वर्ष वो पैसा जमा करेगा। उसके बाद सरकार उसको एक साल में 36,000 रुपया पेंशन के रूप में देगी। और इसमें पारा शिक्षकों को भी शामिल किया गया है, और पारा शिक्षकों के साथ साथ किसान को शामिल किया गया। जो भी किसान वर्कर है उसको, जितने स्वास्थ्य सहिया है, हेल्थ वर्कर है, वो शामिल हो गए हैं। सफाई कर्मी और सखी मंडल के सदस्य हैं। दुकान कर्मी, कुम्हार, ऑटो टैक्सी चालक, फूल विक्रेता, माली, गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले लोग, रसोईया, कूड़ा बीनने वाले लोग, ये सारे लोग हैं। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक हैं, ईंट भट्ठा कर्मकार हैं, मोची और धोबी, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, बीड़ी बनाने वाले लोग जो हैं, हस्तकरघा में काम करने वाले लोग, चमड़ा में उद्योग में काम करने वाले लोग, फल सब्जी के खुदरा विक्रेता, आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग, मनरेगा कर्मी, जल सहिया, सारे लोग को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष से लेकर के और ये 40 वर्ष तक है। 18 वर्ष किसी की उम्र है तो 55 रुपया ही आपको जमा करना। 40 वर्ष वाले 200 रुपया जमा करेंगे, क्योंकि 40 वर्ष वाले को 20 वर्ष पैसा जमा करना है, और 18 वर्ष वाले को उनके तुलना में ज्यादा दिनों तक पैसा जमा करना होगा, इसलिए उनकी राशि कम रखी गई है। मतलब ये राशि अगर प्रति माह कोई जमा करता है, प्रज्ञा केंद्र में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। साथ ही साथ पंजीकरण के लिए कोई विशेष इसमें नहीं है कि आयु प्रमाण पत्र देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कर सकते हैं। कामगार पंजीकरण भी होगा। और 60 वर्ष जब आयु हो जाएगी तो आपको 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। मतलब ये मंथली सैलरी नहीं बढ़ रही है किसी की। जो लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि क्या पेमेंट भी इंक्रीज करेगा, तो जी नहीं, पेमेंट इंक्रीज नहीं करेगा। इसमें ये जो योजना चलाई जा रही है कि इन फ्यूचर के लिए, कि जब रिटायरमेंट कोई कर जाएगा तो उसको ये पैसा दिया जाएगा। और ये योजना से करोड़ों लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा, और झारखंड में भी करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना स्वाभाविक है। हम ये सारी चीजों के लिए टोल फ्री नंबर भी है सरकार का, 1800267888। तो ये है। और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से विज्ञापन भी निकाला गया है अखबारों के प्रथम और अलग अलग पन्ने पर फुल पेज का विज्ञापन है। और कभी कभी विपक्षी पार्टी इस पर सवाल उठा देती है कि जितना पैसा दिया जाता है उतना ही पैसा लगभग विज्ञापन में भी खर्च हो जाता है। तो ये भी एक प्रश्न होगा। हाल के दिनों में ये आया था सुनने में कि 250 करोड़ रुपया जो है वो झारखंड सरकार के पास में घट रहा है पारा शिक्षकों को पेमेंट देने के लिए, और विभाग ने पैसा मांगा था। तो विज्ञापन वाला पैसा अगर उधर शिफ्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा। और काम अगर अच्छा होगा, जिसको माउथ कैंपेन बोलते हैं, तो उतना विज्ञापन की जरूरत नहीं होगी। आने वाले समय पर इस पर भी कोई PIL हो सकता है। तो चलिए, हमसे आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।